अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज हमारा अरेबिक ग्रामर का लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। अभी तक हमने 4 लेक्चर पढ़ लिए हैं और अब 5वां है, और 5वें लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस्म की किस्मों में से एक और किस्म अस्माए ज़माइर, यानी लफ्ज़ की 2 किस्मों कलीमे में से जो 3 किस्में निकलती थी, इस्म, फ़ेल, हर्फ, फ़ेल और हर्फ की एक एक किस्म हमने पढ़ी, और साथ में अस्मा इशारा इस्म की किस्मों में से पढ़ी थी हमने, और साथ में एक और किस्म इस्म की किस्म में से अस्माए ज़माइर। पहले हम ये जान लेते हैं कि अस्माए ज़माइर कहते किसको हैं। तो मैंने तारीफ़ भी यहाँ पे लिख दी है। ज़मीर वो लफ्ज़ है जो इबारत में किसी नाम, चीज़ या जगह के असल नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए। यानी ज़मीर वो लफ्ज़ है जो इबारत में इस्तेमाल किया जाए किसकी जगह, किसी भी चीज़, जगह या शख्स का नाम जो होगा उसके असल नाम की जगह उस ज़मीर को इस्तेमाल किया जाए, उसको कहते हैं ज़मीर। मिसाल के तौर पर देखें, ज़ैद अच्छा लड़का है। ये ज़ैद यहाँ पे नाम आया शख्स का। ज़ैद अच्छा लड़का है, वो स्कूल जाता है। ये वो जो हमने यहाँ पे डाला ना, ये यहाँ पे ज़ैद आना चाहिए था, लेकिन ज़ैद के बजाय हमने वो का इस्तेमाल किया। वो स्कूल जाता है, तो वो ये जो है ये ज़मीर है जो इशारा कर रही है किसकी तरफ, ज़ैद की तरफ। वो स्कूल जाता है, उसका दिमाग बहुत तेज़ है। ये उस जो यहाँ पे है ये भी ज़मीर है, ये जो इशारा कर रही है किसकी तरफ, ज़ैद। यानी इसकी जगह हमने ज़ैद इस्तेमाल करना था, लेकिन उससे इबारत का हुस्न, इबारत की जो खूबसूरती होती है वो बिगड़ जाती है बार बार नाम आने की वजह से। तो इसके लिए ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इससे मुराद कौन है। तो इसको कहते हैं ज़मीर। अच्छा, अरबी में ज़माइर कई तरह की है, उनमें से अस्माए ज़माइर आज जो हम पढ़ेंगे इनको कहते हैं अस्माए ज़माइर, और ये होती हैं मज़मूमा। अस्माए ज़माइर ये मज़मूमा होती हैं। दूसरी जो हैं अस्माए ज़माइर वो मनसूबा होती हैं, वो इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम ये मज़मूमा वाली, इनको अस्माए ज़माइर मुनफसिला मरफुआ कहते हैं। मरफुआ, मज़मूमा भी उन्हीं को कहते हैं। मरफुआ और मज़मूमा ये दोनों एक ही चीज़ है। जो मैंने पहले भी कहा था, ये नसब जो होता है, मरफू रफ़ा जो होता है, ये सर्फ़ के एतबार से सर्फ़ में इसको रफ़ा कहते हैं और नहव में इसको ज़म्मा कहते हैं। तो ये एक ही बात हुई, मरफुआ और मज़मूमा। तो अस्माए ज़माइर मुनफसिला मज़मूमा। मुनफसिला का मतलब यानी जो जुदा हों। जब हम इन ज़माइर को इस्तेमाल करेंगे तो ये जो जिस लफ्ज़ के साथ हम इस्तेमाल करेंगे वो ये उनसे हमेशा जुदा होंगी, इसीलिए इनको अस्माए ज़माइर मुनफसिला मज़मूमा कहते हैं, क्योंकि ये मज़मूम होती हैं। अच्छा, इन इस्तेमाल कैसे करना है हमने इनका, देखें। आना जो है ये वाहिद मुतकल्लिम है। इसमें हालतों के एतबार से कुछ सूरतें होती हैं जो हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था हमने कि हालत के एतबार से फ़ेल की कई किस्में हो जाती हैं। तो ये ज़मीर चूँकि फ़ेल पर भी इस्तेमाल होती हैं और इस्म पर भी इस्तेमाल होती हैं, तो इनका इस्तेमाल भी सेम उसी तरह होता है जैसे फ़ेल का इस्तेमाल होता था वाहिद के लिए, तस्निया के लिए, जमा के लिए, और फिर उसमें जिन्स के एतबार से 2 किस्में होती थी, मुज़क्कर, मुअन्नस, और 2 हालतें और थी उसकी, हाजिर, गायब, और फिर एक और हालत थी मुतकल्लिम की। तो वो सब हालतें इसमें भी हैं। उस एतबार से ये ज़मीरें भी 14 हैं, जिस तरह फ़ेल 14 थे। तो अना 1, नहनु 2, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, ये हो गई कुल 8। 8 के साथ 6 और मिलाएं तो ये 14 बनती हैं। ठीक, तो अना और नहनु ये मुतकल्लिम की ज़मीरें हैं। 2 ज़मीरें क्यों हैं मुतकल्लिम के लिए, क्योंकि मुतकल्लिम कहते हैं बोलने वाले को, और बोलने वाला एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर एक है तो उसके लिए अना का इस्तेमाल होगा, और एक से ज़्यादा है तो उसके लिए नहनु का इस्तेमाल होगा। नहनु का मतलब हम, अना का मतलब मैं। तो हम इस्तेमाल इसको कैसे करेंगे, मैं मिसाल से यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे अना मुस्लिमुन।
अना मुस्लिमुन, मैं एक मुसलमान हूँ। जब एक हूँ मैं तब अना का इस्तेमाल करूँगा मैं इसके साथ। अब अगर एक से ज़्यादा है हम तो अब मुस्लिमून नहीं लिख सकता हूँ, अब मैं लिखूँगा मुस्लिमून। पीछे नहनु आया और आगे मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं। इसी तरह अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, ये हाजिर के सीगे हैं, यानी सामने अगर किसी इंसान से बात कर रहे हैं तो उसके लिए इन ज़मीरों का इस्तेमाल होगा। फिर इसमें दो किस्में हैं, अंता, अंतुमा, अंतुम ये मुज़क्कर के लिए हैं, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना ये मुअन्नस के लिए हैं। अंता इसका इस्तेमाल देखें कैसे करेंगे, अंता वलदुन, तू एक लड़का है। अब अगर वो दो हैं तो अंतुमा वलदानी, और अगर वो दो से ज़्यादा हैं तो उसके लिए अंतुम का इस्तेमाल होगा, अंतुम औलादुन, वलदुन की जमा औलाद आती है, तो अंतुम औलादुन, अंत वलदुन तू एक लड़का है, अंतुमा वलदानी तुम दो लड़के हो, अंतुम औलादुन तुम बहुत ज़्यादा लड़के हो। अब अगर सामने वाली औरत है, जिन्स मुअन्नस है, तो उसके लिए अंति का इस्तेमाल होगा अंता के बजाय। यहाँ पे ता पर ज़बर था, यहाँ पे ता पे कसरा है, तो अंति इमरातुन, तू एक औरत है। इसी को अगर तू एक मर्द बोलना हो तो अंता का इस्तेमाल करेंगे, अंता रजुलुन, जी यहाँ पे अंता वलदुन की जगह हम रजुलुन लगाएंगे, रजुलुन मर्द को कहते हैं, तो अंता रजुलुन। और औरत के लिए बोलना हो तो अंति इमरातुन, अंति यहाँ जेर लग जाएगी, इसके मुअन्नस की का सीगा हम इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर दो हैं औरतें, अगर वो दो औरतें हैं तो इमरातानी, इमरातानी, पीछे अंतुमा वही रहेगा जैसे ऊपर आया था अंतुमा, यहाँ भी अंतुमा लगेगा। फिर अगर वो दो से ज़्यादा हैं तो उनके लिए अंतुन्ना लगेगा, अंतुन्ना निसाउन, तुम सब औरतें हो। इमरातुन की जमा निसा आती है, तो अंतुन्ना निसाउन। फिर अगर हम गायब के लिए बोल रहे हैं तो हुआ के आगे हम लगाएंगे, क्योंकि हुआ वाहिद है तो इसके लिए वाहिद का सीगा हमें इस्तेमाल करना है, तो वलदुन लगाएंगे, वलदुन, हुआ वलदुन, वो एक लड़का है। इसी तरह हुमा के साथ वलदानी, और हुम के साथ औलादुन। ये तीन मुज़क्कर गायब के लिए आते हैं, ये तीन मुअन्नस गायब के लिए आते हैं, तो हिया इमराअतुन, हुमा इमरातानी, और हुन्ना निसाउन। तो ये 14 ज़मीरें थी जिनका इस्तेमाल करने का तरीका मैंने आपको बताया कि कब इस्तेमाल होती हैं। यानी जब भी कोई नाम बार बार किसी इबारत में आ रहा हो तो उस नाम के बजाय हम ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से ज़मायर में से ये किस्म जो मैंने आपको बताई इसको कहते हैं अस्माए ज़मायर मुनफसिला मरफुआ। ये जो ज़मीरें 14 हमने पढ़ी इनका नाम है। कल हम पढ़ेंगे अस्माए ज़मायर मुत्तसिला मनसूबा, मुत्तसिला मनसूबा यानी उन पर नसब होता है, ज़बर होता है। तो
उनका इस्तेमाल भी हम कल इंशाल्लाह वीडियो में देखेंगे। आज इनका इस्तेमाल हमने देखा कि अगर एक के लिए हमें बोलना हो कि मैं लड़का हूँ तो अना वलादुन, या मैं मुसलमान हूँ तो अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमुना। जब दो या उससे ज़्यादा के लिए बोलना हो तो नहनु का इस्तेमाल करेंगे अना के बजाय। इसी तरह वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए बोलना हो तो अंता बोलेंगे, तस्निया के लिए बोलना हो तो अनतुमा, और जमा के लिए बोलना हो तो अनतुम। आगे फिर ये किस में लग जाएंगे, वलदुन वाहिद लगेगा, तस्निया इसका वलदान आती है, और जमा इसका औलादुन आता है। इसी तरह अंति इमरातुन, तू एक औरत है, अनतुमा इमरातानी, तुम दो औरतें हो, अनतुन्ना निसाउन, तुम सब औरतें हो। हुआ वलदुन, वो एक लड़का है, हुमा वलदानी, वो दो लड़के हैं, हुम औलादुन, वो सब लड़के हैं, हिया इमरातुन, वो एक औरत है, हुमा इमरातानी, वो दो औरतें हैं, हुन्ना निसाउन, वो सब औरतें हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो हो सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें, खुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा हासिल करने का मौका फराहम करें इस वीडियो को शेयर करके। और साथ में कमेंट्स भी करें इस वीडियो में। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।